जय मसीह दोस्तों, जीजस दुमका टीवी में आपका स्वागत है। फिर हम सबों को परमेश्वर ने एक काम को सौंपा है। हो सकता है अलग अलग तरीक़ा से हम सब परमेश्वर का सेवा करते हैं या परमेश्वर का काम को करते हैं ताकि परमेश्वर का राज के बारे में लोगों तक पहुँचे। जिस वरदान को या जिस काम को हमको परमेश्वर ने सौंपा है, जैसे कि आपको हो सकता है सेवा करने के लिए, हो सकता है परमेश्वर का सुसमाचार को प्रचार करने के लिए आपको सौंपा होगा। परमेश्वर आपसे जरूर बात किया होगा, क्योंकि परमेश्वर का काम करने के लिए हम अपने आप नहीं कर सकते हैं। वो पवित्र आत्मा का प्रकाश के द्वारा ही हम परमेश्वर का काम को कर सकते हैं। परमेश्वर का पहला कुरिन्थियों 12:1 है, भाइयों मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अनजान रहो। पौलुस इस प्रकार यहाँ पर कहते हैं कि मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अनजान रहो। देखिए, आत्मिक वरदान का विषय में अनजान रहेंगे तो हम परमेश्वर का काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर हमें कौन सा दर्शन दिया है, परमेश्वर हमें कौन सा काम को सौंपा है, परमेश्वर का वरदान हमारा जीवन में कौन सा है, वो यदि हमारा जीवन में या हमको मालूम नहीं रहेगा तो या परमेश्वर के काम को कैसे करेंगे। कि है भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अनजान रहो। नहीं चाहता है, परमेश्वर भी नहीं चाहता है कि तुम परमेश्वर का वरदान से अनजान रहो। इसीलिए परमेश्वर का वरदान को हमें जानना चाहिए। अगर यदि परमेश्वर का वरदान या परमेश्वर का दर्शन को या परमेश्वर हमारा जीवन से क्या करना चाहता है वो नहीं समझते हैं तो परमेश्वर का काम को कैसे करेंगे। तो इसीलिए तो जैसे अलग अलग वरदान है, अलग अलग काम है, ठीक है, परमेश्वर का अलग अलग वरदान, अलग अलग काम है। जैसे हम देख सकते हैं रोमी उसका 12 का हम लोग वचन नंबर 6 में देखते हैं कि जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं, तो उसको जिसको भविष्यवाणी का दान मिला हो वो विश्वास के परिमाण के अनुसार भविष्यवाणी करे। देखिए, हो सकता है भविष्यवाणी करने का वरदान मिला होगा तो आप भविष्यवाणी आप कीजिए, क्योंकि वो परमेश्वर का वरदान है और उसी वरदान के द्वारा आप लोगों को सुसमाचार बता सकते हैं या लोगों को परमेश्वर के पास आप ला सकते हैं। आप उस वरदान को इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि सेवा करने का दान मिला हो तो सेवा में लगा रहे। यदि कोई सिखाने वाला हो तो सिखाने में लगा रहे। देखिए, सेवा करने का दान मिला होगा परमेश्वर के तरफ से, सेवा करने का वरदान मिला होगा आपको परमेश्वर के तरफ से, तो वो सेवा में आपको लगा ही रहना चाहिए। और सिखाने वाला यदि वरदान मिला है, आप एक दूसरा को सिखाते हैं, परमेश्वर का वचन के अनुसार सिखाते हैं, परमेश्वर का रास्ता में कैसे चलना है, आप परमेश्वर का सुसमाचार को प्रचार करते हैं। ये आपको सिखाने वाला यदि वरदान मिला है तो उस वरदान में आपको लगे हुए रहना चाहिए, उस काम को लगे हुए रहना चाहिए। यही पवित्र आत्मा का इच्छा है। कई बार ऐसे होते हैं, शुरू में खूब जोश में आ जाएंगे और बहुत अच्छा से हम परमेश्वर का वरदान को इस्तेमाल करेंगे, परमेश्वर का काम को इस्तेमाल करेंगे। थोड़ा दिन के बाद ही हमारा मन, हमारा माइंड, हमारा सोच विचार बहुत नीचा हो जाता है, कमज़ोर हो जाते हैं और उस काम को छोड़ करके हम चला जाते हैं बम्बई। 8 साल 10 साल अच्छा से सेवा करते हैं परमेश्वर का, संस्था में रहेंगे तो बहुत अच्छा से काम करेंगे, क्योंकि पेमेंट मिलता है बहुत अच्छा से सेवा करेंगे, प्रचार करेंगे, सब कुछ करेंगे। बस संस्था तरफ से कुछ गड़बड़ हो गया, पेमेंट बंद हो गया, चलिए बोर्डिंग बिस्तर बांधो, घर चलो। तो कौन सा वरदान आपके पास था वो आप घर में जा करके भी सेवा करना चाहिए। आपको बस भले उस जगह से आप निकल गए, वहाँ से आपको पटरी नहीं खाया, कोई बात नहीं, लेकिन जो परमेश्वर से मिला हुआ था भविष्यवाणी में, हो सकता है भविष्यवाणी का वरदान, हो सकता है आप सिखाने वाले थे तो वो सिखाने वाला का वरदान को आपको वहाँ पर घर में जा करके या कहीं में भी जा करके आपको उस काम को करना चाहिए जो परमेश्वर आपको दिया है। जो आप संस्था के बीच में थे उस समय उसको करते थे। अभी घर गए तो आप ठंडा हो गए, क्यों? घर जाने के बाद आप बम्बई जा रहे हैं, घर जाने के बाद आप जा रहे हैं कलकत्ता जा रहे हैं, घर जाने के बाद जा रहे हैं आप कहाँ का विदेश जा रहे हैं, कहाँ कश्मीर जाते हैं, कहाँ हिमाचल जाते हैं, कहाँ लेह लद्दाख जा करके काम कर रहे हैं। तो सिखाने वाला का वरदान जो मिला था वो अभी तो इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो कैसे होगा। इसीलिए जो परमेश्वर का वरदान आपको मिला है वो इस्तेमाल करना चाहिए। और इसीलिए आप मत उदास होइए कि हाँ हमको संस्था से निकाल दिया, अब नहीं काम करने का इच्छा नहीं है, अभी हम परमेश्वर का काम करने के लिए इच्छा नहीं है, अभी हम दिल्ली में जाएंगे तो आपको जो वरदान मिला था क्या हुआ वो
आप इसीलिए परमेश्वर वचन कहता है कि पौलुस कहता है कि मैं ये नहीं चाहता हूँ कि तुम आत्मिक वरदानों में अनजान रहो। अब अनजान है इसीलिए आप उस वरदान को आप इस्तेमाल नहीं करते। थोड़ा दिन किए, इसके बाद में सो गए। इसके बाद आगे हम देखते हैं, उसी जो उपदेशक हो वो उपदेश देने में लगा रहे। देखिए, जो आप उपदेशक हैं तो उपदेश देने में लगा रहे बोल रहे हैं, लगा रहे हैं। ये नहीं बोल रहे कि तुम इस जगह में पटरी नहीं कर रहा, इस जगह में आपको निकाल दिया तो आप घर जा कर के छोड़ दो, ऐसा नहीं बोल रहा है। लगा रहे बोल रहा है। आप कहीं भी रहे, लगा रहे। आप सेवा करने का दान मिले, भविष्यवाणी का दान, या सुसमाचार प्रचार करने का या सिखाने का दान, वो आप कहीं भी रहे आप करना चाहिए। ये परमेश्वर से आपको मिला है। आप घर जा करके भूल जाते हैं, अपना काम में व्यस्त रहते हैं, अपना से मतलब रखते हैं, प्रभु से कोई मतलब नहीं, प्रार्थना आराधना कोई मतलब नहीं, गिरजा जाना है नहीं जाना है कोई मतलब नहीं। इसलिए पौलुस बोलता है अनजान मत रहो। आप अनजान है इसीलिए आप सो जाते हैं, इसीलिए आप ढीला हो जाते हैं। अगर यदि अच्छी रीति से जानते तो आप दुख के समय में भी, हो सकता है आपके घर में खाने पीने के लिए रोटी नहीं है, हो सकता है आपको पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, फिर भी आप परमेश्वर का जो दान मिला है वो आप करते रहेंगे। कितना भी दुख आए वो आप करते रहे लगातार, जीवन भर करना चाहिए। परमेश्वर जो वरदान आपको दिया है, आ सकता है आपको भविष्यवाणी करने के लिए, या सुसमाचार प्रचार करने के लिए, या सिखाने वाले के लिए, या आप दान देने के लिए, या भलाई करने के लिए, कौन सा आपको वरदान दिया है परमेश्वर, और उस वरदान को या उस काम को आप लगातार जीवन भर करना चाहिए। जब तक आपका सांस जब तक नहीं रुकता है, तब तक परमेश्वर जब तक आपको उठा के नहीं ले जाता है स्वर्ग में, तब आपको उस काम को करते ही रहना होगा, करते ही रहना होगा। परमेश्वर का यही इच्छा है। यह नहीं कि थोड़ा दिन किए फिर 5 साल 8 साल, कई जगह हम देखते हैं कि 10 साल तो बहुत अच्छा धूमधाम के साथ परमेश्वर का काम करेंगे, एकदम फीट फाट के साथ, बस घर आ गए, बस आ लुड़ोगे, ऐसे आप कोई बोल सकती नहीं। अभी हमको सपोर्ट नहीं मिल रहा है, अभी हमको संस्था से निकाल दिया है, अभी हमको संस्था से कोई सपोर्ट नहीं, आप नहीं कर पाएंगे। ऐसे करके निराश होकर बैठ जाते हैं और अपना काम में मनमानी करते हैं। इसलिए तो पौलुस बोल रहा है अनजान ना रहे। मैं आशा करता हूँ इस वीडियो के द्वारा आप सबों को आशीष मिले, और जैसे हम परमेश्वर का काम, परमेश्वर का वरदान, परमेश्वर का सामर्थ्य हमें मिला है, और उस काम को हम लोग लगातार करते रहना चाहिए। दुख में समय में, मुश्किल के समय में, कमी घटी के समय में, कुछ भी परेशान आए या दुख में समस्या कुछ भी आए, परमेश्वर काम को नहीं रुकना चाहिए। आप प्रार्थना करें, दुआ करें, प्रार्थना करें, आप करते रहेंगे तो द्वार खोलेगा। कोई कोई तो सपोर्ट के भरोसा में काम करता है, सपोर्ट देगा तो हम फील्ड में जाएंगे, ऐसा थोड़ा होता है। परमेश्वर सपोर्ट देने वाला है, परमेश्वर ही सहायता करने वाला है। पवित्र आत्मा अर्थात पवित्र आत्मा वो ही हमें सहायता करता है। लोगों पर भरोसा नहीं करना है। सबको जय मसीह।